वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, टूडेज क्लास है आपकी जो एनसीईआरटी की जो आपके 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी जो 4th क्लास के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एनसीईआरटी से केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपका जो एनसीईआरटी की जो बुक है यानी कि 4th क्लास की, उसका हमें एक टाइप से जो है वो मलाई निकाल के जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको डिस्कस करने वाले। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके रखे ताकि अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दिस वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वीडियो से आपके 3 से जो 4 मार्क्स हैं, जो वो 3 से 4 जो नंबर हैं वो आपके श्योर होने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो असम राज्य से है, यानी कि इसमें पूछा गया कि असम राज्य में जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं। असम जो राज्य है यानी कि भारत का एक राज्य है असम, जहाँ पर क्या होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है बारिश होती है। असम राज्य में क्या होती है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जो आपके ये बांस के जो खंभे हैं उनके ऊपर क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। बहुत जो बारिश होती है, बारिश की वजह से जो है वो पानी जो है वो घरों को बहा ले जाता है, यानी कि बाढ़ की जो सिचुएशन है वो आ जाती है। यहाँ के बच्चे एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में क्या पकड़ते हैं, बांस के डंडे पकड़ते हैं ताकि क्या करें वो पानी में डूबे ना। दूसरे हाथ से बांस पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सियों से बना पुल करके स्कूल जाते हैं। यानी कि असम राज्य में क्वेश्चन बनता है कि असम राज्य में बच्चे जो है वो स्कूल किस टाइप से जाते हैं। तो असम राज्य में जो बच्चे हैं वो स्कूल किस जाते हैं, कैसे जाते हैं, बांस के जो डंडी और बांस के जो पुल होते हैं, बांस के पुल बने होते हैं जिसके सहारे डंडी के सहारे बच्चे क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि असम राज्य में जो है वो बारिश कम होती है, मीडियम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। तो असम राज्य में बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। एक असम राज्य में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम राज्य में जो है वो घर किससे बने होते हैं। तो असम राज्य में जो घर हैं वो किससे बने होते हैं फ्रेंड्स, वो बांस से बने होते हैं। आपको ये याद रखना है क्योंकि वहाँ पर क्या होती है बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पूछा गया कि लद्दाख में जो है वो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। जो लद्दाख जो है आपका वो कहाँ है, कश्मीर साइड पे है क्या आपका लद्दाख। लद्दाख में बहुत ज़्यादा क्या होती है बर्फबारी होती है। तो इसमें पूछा गया कि बच्चे जो है स्कूल किस प्रकार जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को क्या करनी पड़ती है, नदी को पार करना पड़ता है। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक ताकत लोहे की मजबूत रस्सी होती है, यानी कि वो स्कूल कैसे जाते हैं, नदी के एक छोर से नदी को दूसरी छोर से पार करने के लिए लोहे की एक मजबूत रस्सी बनी होती है। वो रस्सी जो है वो दोनों तरफ से पत्थरों और पेड़ों से कसकर क्या कर दी जाती है, बांध दी जाती है और रस्सी के सहारे जो है वो एक झूला सा बन जाता है। रस्सी का एक क्या बन जाता है, उस पुल के ऊपर नदी के ऊपर झूला बन जाता है ताकि वो उस रस्सी के सहारे बच्चे स्कूल जा पाते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख में जो बच्चे वो स्कूल कैसे जाते हैं, वो नदी के पार को रस्सी के सहारे पार करके और फिर क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको इनको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो जिसे ट्रॉली कहते हैं, ट्रॉली में जो है 4-5 बच्चे एक साथ बैठकर, जैसे ये नदी हो गई, नदी के इस साइड और इस साइड पेड़ पौधों से क्या बांधी, आपकी रस्सी बांधी, और इसमें एक ये ट्रॉली टाइप हो जाती है जिसमें 4-5 बच्चे क्या होते हैं बैठ के चले जाते हैं। तो इस छोर से इस छोर को इस मजबूत रस्सी के सारे बच्चों को क्या कर दिया जाता है, नदी पार करके वो क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं। हम कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी ईवीएस जो नोट्स टाइप जो है ये वीडियो होने वाली है। केवल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमें डिस्कस करने वाली हैं। वल्लम क्या होता है, जो वल्लम होती है वो क्या होती है, वल्लम एक प्रकार की क्या होती है, नाव होती है, बोट होती है। आपने देखा होगा कि बहुत नाव के जो है वो नाव से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में कभी भी जो है नाव से क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ। आप सीटेट का एग्जाम उठा के देख सकते हैं। लकड़ी से बनी एक छोटी नाव को क्या कहा जाता है, वल्लम। सबसे इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना कि वल्लम क्या होती है, वल्लम एक नाव होती है, एक क्या होती है, बोट होती है। किससे बनी होती है, ये क्या किससे बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। वल्लम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि कहाँ के लोग हैं जो वल्लम का प्रयोग करते हैं, तो केरल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वल्लम का यूज करते हैं। बच्चे पानी को पार करके स्कूल जाते हैं। यानी कि ये पूछा जाए कि केरल में जो है वो वल्लम कहाँ पाई जाती है, कहाँ की जो है नाव है वो कहाँ मिलती है, केरल में मिलती है। केरल में जो है वो बच्चे किससे जाते हैं, वल्लम से जाते हैं। वल्लम किसकी बनी होती है, लकड़ी
लकड़ी की बनी होती है। बच्चे जो है इसका यूज कहाँ जाने के लिए करते हैं, स्कूल जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपका ऊंट गाड़ी, इससे को सब जानते होंगे, जो बच्चे शायद जो है वो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो आपके शहर में जो रहते हैं, सिटी में रोज जो रहते हैं, उन लोगों को शायद ना भी पता हो कि ऊंट गाड़ी जो है वो किसे कहते हैं। ऊंट गाड़ी क्या होती है? रेगिस्तान ऊंट जो क्या उसको जहाज, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। तो यानी कि रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान का है राजस्थान में, तो यानी रेगिस्तान में राजस्थान में है। राजस्थान में क्या चलते हैं? ऊंट, और ऊंट गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी आपको देखने को मिलती हैं। रेगिस्तान में दूर दूर तक रहती हैं, रेत जो है वो नज़र आती है, यानी कि राजस्थान में यूं यूं करके जो है वो टीले बने होते हैं, किसके? बालू रेत के। दिन में रेत खूब तपती है, ऐसे में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर क्या स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी में बैठकर बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? राजस्थान में। ये आपको याद रखना कि राजस्थान में जो बच्चे हैं, यानी कि राजस्थान में जो बच्चे हैं वो किससे स्कूल जाते हैं? वो जाते हैं आपके ऊंट गाड़ी से। ऊंट गाड़ी का जो की सवारी है वहाँ कहाँ के बच्चे करते हैं? वो राजस्थान के बच्चे। अब देखते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी भी ऊंट गाड़ी की तरह ही होती है, इसके साथ बैल को जोड़ा जाता है, वहाँ के ऊंट के साथ जोड़ा जाता है। बैलगाड़ी का प्रयोग जो वो कहाँ के लोग करते हैं? ऊबड़ खाबड़ जगह पर क्या करती है बैलगाड़ी? चलेगी नहीं। बैलगाड़ी का जो है उपयोग है वो मैदानी इलाकों में, यानी कि जहाँ पर फ्लैट जो ज़मीन होती है, समतल जो ज़मीन होती है, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जो एरिया है वो नहीं होता, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? बैलगाड़ी का यूज करते हैं। यहाँ पर बैलगाड़ी में बैठकर क्या होते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं। जहाँ पर समतल भूमि होगी वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? बैलगाड़ी का। नेक्स्ट आपकी बैलगाड़ी हो गई, ऊँट गाड़ी होगी। अब नेक्स्ट आ गया ये जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी क्या होती है? जुगाड़ गाड़ी फट फट करती हुई चलती है, यानी कि ये जुगाड़ से ही क्या नहीं है, इनके अपना दिमाग यूज करके एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कोई अटरम पटरम जोड़ के क्या बना दी है? जुगाड़। यानी कि ये क्या बना रखा है? ये जुगाड़, ये एक नया जुगाड़ है, यानी कि अपना दिमाग लगा के और आगे पीछे कुछ जोड़ दिया। यानी कि इसके आगे से तो वो मोटर बाइक लगती है और पीछे उसकी भाग लकड़ी का पट्टा बना होता है, यानी कि आगे उसके बाइक जोड़ दी और पीछे उसका लकड़ी का पट्टा, तो यानी कि वो जुगाड़ गाड़ी हो गई। और इसमें बच्चे बैठकर कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं जुगाड़ गाड़ी में। ये पक्षियों के जो कान है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। पक्षियों के जो कान है वो नहीं दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं? पक्षियों के जो है वो कान नहीं होते, लेकिन उनके क्या होते हैं? उनके दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, तब वो क्या होते हैं? पंखों से ढके रहते हैं, इसके माध्यम से जो है पक्षी सुनते हैं। कान पक्षियों के जो है वो कान नहीं होते, वो क्या होते हैं? छेद होते हैं छोटे छोटे दोनों साइड, जो उनके पंखों के नीचे ढके हुए थे, हमें दिखाई नहीं देते। यानी कि क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्या पक्षियों के कान होते हैं? अगर नहीं होते तो पक्षियों को किस तरह से जो है वो सुनाई देता है? तो पक्षियों को सुनने के लिए उनके कान नहीं होते, उनकी जगह पर उनके छोटे छोटे छेद होते हैं, जो क्या होते हैं? उनके पंखों से ढके हुए होते हैं। नेक्स्ट है छिपकली में छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कान नहीं होते। ये भी याद रखना आपको, छिपकली को में के भी जो है वो कान नहीं होते, उसके भी छोटे छोटे छेद होते हैं। वैसे ही मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद होते हैं, जो कान जैसे होते हैं और आसानी से जो है वो दिखाई नहीं देते। छिपकली और मगरमच्छ के आपको याद रखना है कि इनके भी जो है वो कान नहीं होते। जिन जानवरों के कान है जो बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या होते हैं? बच्चे देते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं, वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर की ओर क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, यानी कि जिनको हम आसानी से क्या करते हैं? देख पाते हैं। नेक्स्ट है हाथी से जुड़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हाथी से जो रिलेटेड है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसमें आपको अच्छे से जो है वो हाथी से रिलेटेड जो इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हुए प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको चेकआउट जरूर करना। उससे आपका जो है हाथी से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में हाथी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख ले, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना फ्रेंड्स। और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताना। जो हाथी होता है, यानी कि एक जो बड़ा हाथी होता है, वो एक दिन में यानी कि वो कितना भोजन करता है? वो कितना जो है वो किलोग्राम तक भोजन कर सकता है? तो एक जो बड़ा हाथी होता है वो 100 किलोग्राम तक क्या खाता है? पत्ते और झाड़ियाँ जो वो खा लेता है, यानी कि 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है एक जो हाथी होता है। हाथी जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसकी जो है वो खाने की जो है वो क्षमता भी क्या होती है? काफ़ी मात्रा में होती है।
हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ये क्वेश्चन जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, क्योंकि हमें लगता है कि हाथी जो है वो बहुत आलसी जो है वो जानवरों में आता है, क्योंकि उसका शरीर है काफ़ी मोटा है, बड़ा है, तो उसको क्या होगी, नींद की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से आपको नहीं सोचना है। हाथी जो है वो मस्ती करने वाला है, यानी कि कीचड़ में पानी से के साथ खेलना, उसको मस्ती करना ज़्यादा पसंद है, ना कि सोना। वो सिर्फ 2 से 4 आवर तक की क्या लेता है, स्लीप लेता है, यानी कि एक दिन में वो 2 से 4 ही घंटे सोता है, और बाकी टाइम वो मस्ती करता है। हाथियों को है पानी के साथ खेलना, पानी में कीचड़ में खेलना जो है वो काफ़ी पसंद होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। ये आपको याद रखना कि ग्रुप में, यानी कि जो झुंड होता है हाथियों का, उसमें जो वो कितने लोग होते हैं, ये क्वेश्चन भी बना है, और कितने कौन कौन जो उस ग्रुप का जो है वो सदस्य होता है। तो हथिनियाँ, यानी कि हाथी जो फीमेल जो हाथी होते हैं उनको, जिनको क्या बोलते हैं, हथिनियाँ बोलते हैं, और उनके जो है 14 से 15 साल तक के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, उस झुंड में रहते हैं। जो आपके मेल जो हाथी होते हैं वो क्या होते हैं, 14-15 के बाद जो है वो उस झुंड से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, कि हाथी के झुंड की जो सबसे बुजुर्ग जो हाथीनी होती है वो पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है, यानी कि वो एक क्या होती है, लीडर होती है, जो सबसे बुजुर्ग हाथी होती है, जिसकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये कई बार पूछा गया कि जो झुंड की जो नेतृत्व है वो कौन करता है, तो वो एक फीमेल जो है वो हाथी करता है, जो सबसे बुजुर्ग होता है। एक झुंड में 10 से 12 जो हथिनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। ये भी जो आपको याद रखना है कि जो 10 to 12 जो हैं वो ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, जिसमें हथिनियाँ होती हैं और क्या होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। इसके बाद वे झुंड को क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं और अकेले रहना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। खेजड़ी नामक पेड़ है, ये कहाँ पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये खेजड़ी नामक वृक्ष है जो राजस्थान में पाया जाता है। ये जहाँ पर पानी जो है वो कम होता है, वहाँ पर क्या होता है, इस इलाके में खेजड़ी एक पेड़ है जो रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। पेड़ की छाल पर दवा बनाई जाती है। इसके लकड़ी में कभी जो है वो कीड़ा नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट है कि लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं बनता, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है, और ये पानी की ज़रूरत इसे नहीं होती। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना फ्रेंड साथ साथ। नेक्स्ट है आपका कि RTE जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009, जिसमें 16 to 14 ईयर के जो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन दी जाती है उसका अधिकार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, RTE 2009 के अकॉर्डिंग ये जो है राइट दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। वहीं पे आपको ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, नॉर्मल बच्चों के लिए जो है ये उम्र रहेगी, लेकिन अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो उसके लिए ये उम्र जो है वो 6 to 18 हो जाएगी, यानी कि 18 वर्ष तक उसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन आपका है जो RTI 2009 के अकॉर्डिंग। अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फर जिले के भोचाहा गांव में रहती है। अनीता कुशवाहा है जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, बिहार के मुजफ्फर जिले से, और गांव उनका भोचाहा जिला है। आपको याद रखना कि कई बार क्वेश्चन बना कि जो है वो कौन से गांव से बिलोंग करती है, अनीता कुशवाहा है। इस इलाके में जो है वो लीची के पेड़, यानी कि बिहार में क्या होती है, लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची के फूलों में मधुमक्खियाँ लुभाती हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन का बेस्ट जो टाइम है वो क्या होता है फ्रेंड्स, किस किस को पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो मधुमक्खी जो पालन का सबसे बेस्ट टाइम है वो नवंबर से दिसंबर तक के, नवंबर दिसंबर में जो है वो मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट टाइम है। यानी कि ये आपका आ गया कि मधुमक्खी पालन से शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है, अक्टूबर से दिसंबर के महीना जो है वो काफ़ी बेस्ट टाइम है किसके लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट जो है महीना कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडे देने का समय होता है, इसलिए जो है वो बेस्ट टाइम है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या देती है, अंडे देती है। अंडे देने का काम कौन करती हैं, तो अंडे देने का काम जो है वो रानी मक्खी करती हैं। कुछ जो है वो
काम करने वाली जो मक्खियाँ होती है जो शहद इकट्ठा करती हैं, और कुछ जो है वो रक्षा करने वाली की यानी कि सिपाही जो है मधुमक्खियाँ होती हैं। नेक्स्ट हम किससे जुड़े फैक्ट को देखेंगे, चींटियों से जुड़े जो है पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो जिससे जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिला है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर सीटेट ने बोल दिया कि एनसीईआरटी से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आएंगे, 15 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि चींटियों का काम जो है वो बटा हुआ होता है, यानी कि इन्होंने ये एक हो गया रानी चींटी, एक हो गया आपकी काम करने वाली चींटी, और एक हो गया आपका सिपाही चींटी। चींटी जो है रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। आपको याद रखना कि अंडे देने का काम कौन करती है, रानी चींटी। फिर क्या करती है, सिपाही जो चींटी होती है, सिपाही जो चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है, यानी कि वो एक गार्ड होती हैं, सुरक्षा का काम करती हैं। काम करने वाली चींटियां जो है भोजन को ढूंढकर बिल तक, ये आपको देखा होगा ना आपने कहीं पे भी, जो भोजन को उठा के जो कुछ सामान होता है उसको उठा के ले जा अपने ऊपर लाद के ले जाती हैं, वो क्या करती, वो होती हैं काम करने वाली चींटियां। और अंडे देने वाली चींटियां अलग होती हैं, और काम करने वाली और रक्षा करने वाली चींटियां जो वो अलग होती है। दीमक और ततैया भी चींटी और मधुमक्खियों तक की तरह क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहने वाले जो हैं वो कौन कौन से जो हैं वो होते हैं, ततैया होता है, दीमक होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं और चींटियाँ होती हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि गोवा से जो है वो केरल तक, ये क्वेश्चन बार बार आया कि इतने इसमें पूछी गई कितनी सुरंगें आती हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में जो है 92 जो है वो सुरंगें आती है, और 2000 जो कहते हैं पुल आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये नोट करना है। साथ साथ कॉपी पेन आई होप आप लेके बैठे होंगे, उसमें नोट कर लें कि 92 जो सुरंगें आती हैं और 2000 जो है वो पुल आते हैं गोवा टू केरल के रास्ते के बीच। नेक्स्ट हम जानते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ये क्या है, वेट लिफ्टर हैं। ये क्या है, वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं, और जो है इनके पिता ये क्या है, पुलिस में हवलदार हैं। सो आगे हम इनकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यानी कि वो एक वेट लिफ्टर है। यह एक आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। वे कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से रहने बिलोंग करती, आंध्र प्रदेश से। इनके पापा जो पुलिस में हवलदार, ये क्वेश्चन बना है जब मैंने ही एग्जाम दिया था सीटेट का अपना फर्स्ट टाइम, उसमें में यही क्वेश्चन आता था कि कर्णम मल्लेश्वरी के जो पापा हैं वो क्या काम करते हैं, यानी कि वो पुलिस में हवलदार हैं। जब ये जो है वो 12 ईयर की थी तब से ही वजन उठाने का अभ्यास करती है। अभी इनकी छोटी जो बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की जो प्रैक्टिस कर रही हैं, और ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। ये आपको याद रखना है कि ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती है, और इनको क्या है, गोल्ड मेडल प्राप्त है। कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है कितने मेडल जीते, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी भारत से बाहर जो है वो 29 जो है वो मेडल जीत चुकी है, यानी कि कितने मेडल, 29 जो मेडल जीत चुकी है जो भारत के बाहर हैं, बाहर जीत चुकी है। मधुबनी पेंटिंग काफ़ी जो है वो फेमस पेंटिंग है। ये कहाँ बनाई जाती है, बिहार में। मधुबनी पेंटिंग मधुबनी जिले की एक चित्रकला की शुरुआत, इसकी चित्रकला का नाम इसलिए क्या बना, मधुबनी, यानी कि बिहार के मधुबनी जिले में ये बनाई जाती है। इसमें चावल और हल्दी के कुछ रंग मिलाकर दीवारों पर क्या की जाती है, पेंटिंग की जाती है। मधुबनी के त्योहार और खुशियों के मौके पर घरों की दीवारों पर, आंगन में इस तरह के क्या बनाए जाते हैं, मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। किस किस की बनी होती है मधुबनी पेंटिंग, जो मधुबनी जो पेंटिंग होती है पीसे हुए चावल के घोल से मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के आते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, यानी कि जो हम कपड़ों में यूज करते हैं, नील, हल्दी, फूल, पैरों के रंग और इनका जो आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चावल के घोल आदि से क्या बनाई जाती है, मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। मधुबनी पेंटिंग में जो है वो किस किस के चित्र बनाए जाते हैं, इंसानों के चित्र बनाए जाते हैं, जानवरों के, पेड़ पौधों के, फूल, पंछी, मछली आदि जो है वन्य जीवों के जो वो चित्र बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना फ्रेंड्स, आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन दे देगा, इनमें से नहीं है। जो इंसानों के, जानवरों के, पेड़ के, फूल, पंछी, मछली आदि इनके सबके क्या बनाए जाते हैं, मधुबनी पेंटिंग में चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है गुलाब जल ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उसके कुछ बूंदे नींबू की डालकर जो है अच्छी तरह से मिलाकर, इसका इस्तेमाल सर्दियों में किस लिए किया जाता है, सर्दी के दिनों में जो है वो त्वचा फट जाती है। त्वचा के फट, ये दादी नानी के नुस्खों में है कि गुलाब जल में ग्लिसरीन और नींबू का रस जो मिलाकर ये लगाने से क्या है, त्वचा फटती नहीं है।
क्या नहीं होती है, फटती नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए मशहूर है, किसके लिए जो है वो फेमस है। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है फ्रेंड्स वो क्या है, किसके लिए, इत्र के लिए, यानी कि जो सुगंधित इत्र जो होता है उसके लिए जो है फेमस है। विभिन्न प्रकार के चिड़िया और उनके घोंसलों से जो है वो मैंने इनके जो बर्ड से रिलेटेड जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं उनकी भी एक अलग वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको भी जरूर चेकआउट करना। इससे आपके जो है बर्ड से, यानी कि जो बर्ड से, जानवरों से, जो जीव जंतुओं से रिलेटेड, घोंसलों से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत नहीं होने। कलचिड़ी एक पक्षी का नाम है जो इंडियन रोबिन कहते हैं, यानी कि ये पत्थरों के बीच में आपका नाम क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। उस वीडियो का आप जरूर चेकआउट करना फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर इसको पूरा करेंगे। सो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहीं जो है वो विराम देते हैं। आगे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका पार्ट जो 2 है वो हम जल्द लेकर आएंगे। सो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और इसका पार्ट 2 जो है वो देखना जो है वो ना भूलें, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों ही आप करेंगे तभी है जो आपकी सारी EVS कंप्लीट होगी। सो फ्रेंड्स बाय बाय एवरीवन।